नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ कि जो आप प्रार्थना करते हैं तो उसका उत्तर क्यों नहीं मिलता। क्योंकि आप तो बिल्कुल सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं, तो अब तक उत्तर क्यों नहीं आया। और आपको हो सकता है लगता होगा कि आप प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर सुनते नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आती होंगी इस विषय को लेकर के, लेकिन अब आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो प्रार्थना करने का तरीका है वो गलत हो सकता है। उसमें आप क्या मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से रुकावट आती है। तो आज के इस वीडियो में इससे जुड़े कुछ बातें बताऊंगी मैं आप लोगों को। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में भी जो मैं आप लोगों के साथ वचन शेयर करूंगी उसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो सही है या नहीं, आपको समझ में नहीं आता कि वो तरीका क्या है, ठीक है, तो आपको जानना चाहिए कि आपको लगता है कि आप किसी का सुनते हैं कि इतना घंटा प्रार्थना करो, इतने मिनट प्रार्थना करो तो आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। आप ऐसा सुन तो लेते हैं, लेकिन क्या आप नहीं जानते, मत्ती 6 अध्याय उसका 8 आयत में साफ लिखा हुआ है कि इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आमीन। इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर ने कहा है कि शास्त्री और फरीसियों की तरह नहीं बनना है, जैसे उन लोगों की तरह जो घंटों प्रार्थना करते हैं, वो भी मनुष्य को दिखाने के लिए। क्या आप सोचेंगे कि 1-2 घंटा प्रार्थना कर लेंगे और ज़्यादा? कई बार आपको लगता भी होगा कि मैं तो सिर्फ 15 मिनट तक या सिर्फ 10 मिनट ही प्रार्थना कर पाता हूँ, ज़्यादा देर मैं प्रार्थना में बैठ नहीं पाता, शायद इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं आता होगा। लेकिन ये सोच आपके मन में शैतान डाल रहा है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं सोचना है। तो अगर आप अपने प्रार्थना करने के समय को बढ़ाना चाहते हैं तो वो अचानक नहीं बढ़ता है। आप सोचेंगे अचानक आप सीढ़ी जब चढ़ते हैं तो 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी ऐसे करके चढ़ते हैं, अगला दूसरा तीसरा ऐसे करके। ये नहीं कि आप एक बार में 0 से टॉप 100 में चले जाएंगे, वैसा में नहीं जाएंगे। तो इसीलिए वो धीरे धीरे परमेश्वर आपके प्रार्थना को बढ़ाते हैं और आप खुद ही उस चीज़ में बढ़ेंगे। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, वो आपको सामर्थ्य देंगे। तो जो आज अगर आप सिर्फ 5, 10, 15 मिनट या सिर्फ आधा घंटा प्रार्थना करते होंगे तो वो आपका 1 घंटा में बदल जाएगा, फिर 2 घंटा हो सकता है। मतलब समय परमेश्वर ही बढ़ाएंगे, क्योंकि उतना अच्छा कनेक्शन आपका परमेश्वर के साथ बन पाएगा, उतना अच्छा संबंध परमेश्वर के साथ बन पाएगा। तो इसीलिए आपको परमेश्वर में बने रहना ज़रूरी होता है। तो प्रार्थना का समय मायने नहीं रखता कि आप कितना देर तक प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कई बार हम अपने मन में घमंड ले आते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ। उसमें भी कई बार हम ज़्यादा देर तक बैठने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा शरीर तो वहाँ उस वक्त होता है परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन आत्मा और मन कहीं इधर उधर भटक रहा होता है। तो अगर आप सिर्फ 10 मिनट ही प्रार्थना करेंगे, वो भी सच्चे मन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई यहोवा को पुकारता है, अर्थात उसे सच्चाई से पुकारता है, उसके वह निकट रहता है। इसका मतलब है कि आपको सच्चाई से पुकारना है, और सच्चाई से पुकारने का मतलब है कि उस वक्त आपका मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। चाहे आप उस वक्त सही शब्द से प्रार्थना नहीं कर पा रहे होंगे, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। इसलिए आप प्रार्थना करने से पहले भी आप पवित्र आत्मा की मदद लें, और तब आप खुद देखेंगे कि आप वो बातों को बोल पाएंगे जो आपके मन में है। आप परमेश्वर को सच्चाई से पुकार पाएंगे। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में 3 वचन बताऊंगी, उसको आप नोट करके रखिएगा। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो आपको लिख करके रखना है। वो 3 वचन आपके प्रार्थना के जीवन को बढ़ाएगा। और दूसरी बात कि आपको जो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है वो भी आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना है। तो जो पहला वचन है वो यही है, मत्ती 6 का 8 में ही जो लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि हमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं, हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करेंगे घंटों बैठकर तभी परमेश्वर उसका उत्तर देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर तो कहते हैं वो हमारे पिता है, और जिस तरह से एक आपके अगर बच्चे होंगे तो वो भी आपके बोलने से पहले ही कि आपको क्या चाहिए वो पहले ही जानते होंगे। और हो सकता है कि इंसान से तो गलतियां भी हो सकती है। कई बार आपके माँ बाप जो इस पृथ्वी में है वो आपकी बात को समझ भी नहीं पाते होंगे कि आप क्या मांगना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे जो स्वर्गीय पिता है उनसे कभी गलती नहीं हो सकती है। वो कल आज और युगाने एक सा। इसलिए जो आप मांगेंगे, जो आप मुँह खोल करके उनसे पुकारेंगे तो वो उत्तर देते हैं, वो तुरंत सुनते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही जानते हैं। लेकिन इसीलिए भी हमें उनको पुकारना ज़रूरी है, प्रार्थना में बोलना ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि
परमेश्वर चाहते हैं कि आप मुंह खोल करके अंगीकार करें। और जब आप प्रार्थना में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप मांगने के लिए आ रहे हैं, पर परमेश्वर में बने रहने के लिए। तो इसीलिए बस एक बात ध्यान रखना है, जब आप प्रार्थना करने जाए तो ये बात ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर को पहले ही पता है कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, और वो देंगे भी। आमीन। पहला ये वचन बताने के बाद मैं आप लोगों को एक पॉइंट समझाना चाहती हूँ कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात कि आप अपनी इच्छा से मांगते हैं, अपने फ़ायदे के लिए। आज ज़्यादातर लोग जो परमेश्वर के पास आते हैं चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, ये बात गलत नहीं है कि आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, अपनी बीमारियों से आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं कि मैं बस ठीक हो जाऊंगा और अपना फिर जैसा जीवन जी रहा था वैसे ही जीने लगूंगा, तो ये बात गलत है। अगर आप इस इच्छा से प्रार्थना में कुछ मांगेंगे, चाहे वो आप अपनी चंगाई मांग रहे हो, अपने छुटकारे के लिए, किसी बिजनेस को सफल होने के लिए, जैसे आज काफ़ी लोग सोचते हैं बस मेरा वीज़ा लग जाए, मैं विदेश जा कर के बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा, ये सारी चीज़ें। तो आपको लगता है कि वो आपका वीज़ा क्यों नहीं लग रहा, आपकी ये नौकरी क्यों नहीं लग रही, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हो सकता है कि आप जो भी चीज़ आप अपने प्रार्थना में मांग रहे हैं वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए और अपनी इच्छा से मांग रहे हैं। पर वचन क्या कहता है कि मनुष्य के मन में कल्पनाएं तो बहुत सी होती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो वैसा करूँगा, लेकिन जो युक्ति यहोवा करता वही स्थिर रहती है। इसका मतलब है कि जो परमेश्वर की प्लानिंग है वो सबसे बेस्ट है और वही पूरी होगी। लेकिन जब आप अपना ही इच्छा चलाने के लिए सोचेंगे कि नहीं, जो मैं चाह रहा हूँ वो पूरा हो, तो इसीलिए आपको प्रार्थना में जो आप मांगते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। जब आप परमेश्वर पर कई बार दोष लगाते हैं, जैसे आप प्रार्थना में जाने से पहले जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, हो सकता है आपके ऊपर कर्जा हो गया हो, आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, बहुत सारी चीज़ें, तो आप उस वक्त प्रार्थना में सोचते भी नहीं हैं, बल्कि आप उस वक्त उस स्थिति में, उस परिस्थिति में आप परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि अगर मैं अभी ये कर रहा होता तो शायद इतना कर्जा नहीं होता, परमेश्वर तो कुछ कर नहीं रहे, ना उत्तर देते हैं, शायद परमेश्वर ही मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। तो ये कह करके आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप परमेश्वर पर दोष लगा रहे होते हैं। तो दोष लगाने से भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। परमेश्वर ने आपको सृजा, उन्होंने आपको बनाया है, आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप उनके ऊपर दोष लगाएं। उसके बाद एक और पॉइंट है कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता है, जब आप धीरज रखना नहीं चाहते हैं। कई लोग देखा है कि मैंने भी देखा कई लोगों को कि जब वो प्रार्थना में तो बहुत अच्छे से जब जाते हैं तो बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ये हो, ऐसा हो, वैसा हो, दूसरे को भी आशीष मिले, सबके लिए सारी चीज़ों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो धीरज नहीं रख पाते। जैसे कि अगर जो चीज़ आपको अक्टूबर के महीने में मिलने वाला है तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको सितंबर में ही मिल जाए, क्योंकि परमेश्वर एक राइट टाइम में सब कुछ पूरा करते हैं। और जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया कि मनुष्य के मन में कल्पनाएं तो बहुत सी होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वह स्थिर रहती है। मतलब परमेश्वर की युक्ति ही पूरी होगी और वो सबसे बेस्ट चाहते हैं आपके लिए। इसमें आपको ये नहीं सोचना कि देर हो रही है, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप धीरज रखें। और इस परिस्थिति में धीरज रखने के लिए आपको प्रार्थना तो करना ही है, आपको वो चीज़ अंगीकार करना है कि मुझे चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके पिता है। और आप किससे मांगेंगे? किसी इंसान से तो नहीं, पर परमेश्वर से जो मांगेंगे वो देंगे। लेकिन अगर अब तक नहीं मिला, आप सालों साल से मांग रहे हैं, लेकिन अब वो आपको मिलेगा। आपको धीरज रखना है। कई चीज़ों का समय अभी तक नहीं आया, लेकिन जब वो आएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के कुछ बोलते हैं तो वो पूरा भी होता है। परमेश्वर देखते हैं उस वक्त। आप जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो आप अकेले नहीं होते हैं, कभी आपको सोचना भी नहीं है कि आप अकेले हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके साथ है। इसलिए जो आप बोल रहे हैं अपनी प्रार्थना को बदलना नहीं है। और जो एक और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी पहला वचन से ही मैं आपको बता रही हूँ, तो ये लास्ट पॉइंट ये बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता, क्योंकि आप पाप में रहते हैं। और जब आप पाप में रहेंगे तो पाप, आपको भी पता है कि पाप ही है जो आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। और इसीलिए कई बार जब आपसे भी गलतियां होती है, जानबूझकर चाहे अनजाने में, तो आप दूर भागते हैं परमेश्वर से कि आप परमेश्वर मुझे माफ़ नहीं करेंगे, वैसे भी मेरा उत्तर नहीं आने वाला। और ये बात सही है कि जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर अपना मुंह हमसे फेर लेते हैं, छिपा लेते हैं। वचन में साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो हमारा उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसे बहरे हो गए कि हमें सुन ना सके, पर हमारे ही अधर्म के कामों की वजह से उन्होंने अपना मुंह फेर लिया हमसे। तो इसलिए हम ऐसा क्या करें कि परमेश्वर अपना मुंह हमारी ओर करे, हम उनके पीछे चले। बल्कि पाप जब हम करते हैं, जैसे आदम और हवा ने भी जब पाप किया, परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने घिनौना काम किया, जिसके लिए परमेश्वर ने रोका, वही काम जब उन्होंने किया तो वो अपने आप को छुपाने लगे। वो भी छुप रहे थे, जैसे आज हम इंसान भी जब गलतियां करते हैं तो हम छुपते हैं।
और छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं कि हम कैसे करें लेकिन परमेश्वर के पास ना जाए, क्योंकि अब वो जान गए होते हैं कि उन्होंने गलती किया है, परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। लेकिन क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि आदम और हवा ने क्या किया? परमेश्वर सब इंसान के अंदर की बातों को जानते हैं। तो इससे अच्छा कि आप दूर भागे, आप परमेश्वर के और नज़दीक आए और अपने गलती के लिए पश्चाताप करें, मतलब उसको मानना है और छोड़ना है। ये नहीं कि आप शैतान को मौका दें, क्योंकि जब आप पाप करते हैं, परमेश्वर से दूर जाते हैं, तो आप शैतान को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये मौका देते हैं, अवसर देते हैं कि वो आपके जीवन में काम करे, और इसीलिए फिर आप और ज़्यादा दूर चले जाते हैं। इसीलिए जब भी ऐसा हो तो परमेश्वर में बने रहिए, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि आप पाप भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो आपका उत्तर कभी भी नहीं आ सकता है। आपको पाप के जीवन को छोड़ना ही पड़ेगा, और यही एक बहुत बड़ा कारण भी है कि आपके कुछ कामों में रुकावटें होती है, कुछ काम में सफलता नहीं मिल पाती, देर होती है, क्योंकि पाप ही है जो आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। अगर आप पाप से अलग रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, तो ज़रूर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब दूसरा वचन जो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ वो यही है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 14 और 15 आयत। अब इसमें आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप प्रार्थना में मांगना क्या चाहिए, आपको किस तरह से प्रार्थना करें कि आपको उसका उत्तर मिले। तो वचन पढ़ते हैं, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनते हैं। और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने दुख उठाया आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, तो वो इस पृथ्वी पर अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आए। वो हो सकता तो वो भी शरीर में थे, तो शरीर के काम कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे इस पृथ्वी में रहने के लिए, अपनी सेवा करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा नहीं कराई पर दूसरों की सेवा की। और ये सब कुछ इसलिए किया, दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाए गए, बलिदान खुद को कर दिए, इसलिए ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सके। तो आपको भी परमेश्वर की इच्छा को समझना है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके जीवन में, और उसे ही पूरा करने के लिए कोशिश करना है, प्रयत्न करना है। जब आप परमेश्वर में बने ही नहीं रहेंगे तो आपको कभी उनकी इच्छा भी नहीं पता चल पाएगा, और इसीलिए आप वो करेंगे जो आपका मन कहता है, आप वो करेंगे जो आपका शरीर कहता है। तो लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना शुरू करिए। अब आप सोचेंगे मैं कैसे जान सकता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और मैं उसे मांगूँ कैसे? तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से, एक छोटा सा उदाहरण से आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक घर चाह रहे हैं, ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे घर की आशीष मिले, हम घर बनाना चाहते हैं। अगर आप ये प्रार्थना में मांगते हैं कि परमेश्वर मैं ये घर इसलिए चाहता हूँ ताकि जब ये घर बन जाए तो उसमें रह कर के मैं और मेरे परिवार पर आपकी महिमा कर सके, या फिर अगर आप एक नौकरी चाह रहे हैं तो आप नौकरी भी इसलिए मांग सकते हैं कि परमेश्वर अगर मुझे ये नौकरी मिले, ये जॉब मिले, चाहे वो किसी भी तरह का हो, तो उसमें से मैं आपको पहला भाग जरूर दूंगा, क्योंकि हर किसी का पहला भाग परमेश्वर देने के लिए ज़रूर कहते हैं, वो परमेश्वर का होता है। आपको अच्छी नौकरी मिल गई, आपका बिजनेस चल गया, आप करोड़ों रुपये के मालिक बन गए, बहुत सब कुछ है आपके पास, लेकिन अगर आप परमेश्वर को भेंट दशमांश जो परमेश्वर का है वो नहीं दे रहे तो सारी चीज़ें भी कोई काम नहीं देंगी आपको। आप कभी भी फाइनेंशियली ब्लेस नहीं होंगे, क्योंकि जो परमेश्वर का आपने वो दिया ही नहीं, जबकि परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया, परमेश्वर ने आपकी हर ज़रूरत को पूरा किया। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप नौकरी के लिए मांगे तो ये ज़रूर बोले कि जो पहला भाग होगा, जो पहला कमाई होगा उस नौकरी से, वो पूरा परमेश्वर का होगा और मैं परमेश्वर को दूंगा भी। और इसीलिए जब हम कुछ बोलते हैं तो वो पूरा नहीं करते तो शैतान ज़्यादा काम करता है, फिर हमारी कामों में रुकावटें आती है। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है, आमीन। इसका मतलब है जब हमें पता है कि जब हम जो मांग रहे हैं तो परमेश्वर सुन भी रहे हैं, क्योंकि हम उनकी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं, तो हम ये विश्वास क्या करते हैं कि जो हमने मांगा है वो पाया भी है। अब इसमें लास्ट पॉइंट ये इसलिए लिखा हुआ है, काफ़ी लोग प्रार्थना तो कर लेते हैं, सब कुछ करने के बाद आमीन भी बोल देते हैं, लेकिन वो तुरंत उठ जाते हैं प्रार्थना से, एक अलग तरह का उनका व्यवहार आ जाता है। मतलब जब प्रार्थना कर रहे थे तो बहुत नम्रता के साथ, दीनता के साथ, शांत होकर के, अच्छे स्वभाव से, पूरा मन को खोल कर, लेकिन जैसे ही प्रार्थना से उठते हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरे दुनिया में आ गए और उनका फिर वही चाल चलन, वही स्वभाव वापस आ जाता है। तो ये बहुत ही गलत होता है, क्योंकि आपको क्या विश्वास करना है। लास्ट में जो वचन दिया हुआ है उसको मैं फिर से पढ़ती हूँ, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। इसका मतलब है कि आपको विश्वास भी करना है कि जो आप मांग रहे हैं प्रार्थना में वो आपको मिल चुका है। ये मत सोचिए कि वो मिलेगा,
आप ये परमेश्वर से जब आप प्रार्थना में बोलते हैं कि हाँ जब भी मिलेगा तो ये वो इस वक्त मेरी शादी इसी साल हो जाए, मेरी नौकरी इसी तारीख को लग जाए, जो मैं ये काम कर रहा वो हो ही जाए, नहीं, आप परमेश्वर की इच्छा को समझिए, उनकी इच्छा के अनुसार मांगिए, तो आपको भी ये विश्वास होगा कि हाँ जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल भी गया है। तो इसलिए आपको ये विश्वास करना है। जहाँ आप डाउट करेंगे, संदेह करेंगे, आपका प्रार्थना का उत्तर वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि डाउट नहीं करना है आपको। अगर विश्वास करना है तो बीच में डाउट आना ही नहीं चाहिए। तो आप समझ गए हैं कि किस तरह से आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। जब आप उनकी महिमा के लिए, उनकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप मांगे और उत्तर ना मिले। मैं आपको खुद बताना चाहती हूँ कि जब जब मैंने अपनी बुरी परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारा है, परमेश्वर ने सुनकर उत्तर भी दिया है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने पुकारा और उत्तर ना मिला। लेकिन कई चीज़ों में जब देर से उत्तर मिलता है तो वो कारण ये होता है कि परमेश्वर हमें कुछ मुसीबतों से, कुछ विपत्ति से बचाना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो उस वक्त उत्तर दे दे जब हम चाह रहे, तो हो सकता है कि वो हमें गलत रास्ते पर लेकर जाए। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? वो हमारी भलाई चाहते हैं, और वो यही चाहते हैं कि हम उनकी इच्छा को समझें। और इसीलिए आपको अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाना है, परमेश्वर में बने रहना है, तब आप उनकी बुलाहट को भी समझ पाएंगे और उनकी इच्छा को भी समझ पाएंगे। परमेश्वर कई तरह से बात करते हैं, तो उस पर भी मैं एक वीडियो जल्द बनाऊंगी। अब मैं तीसरा वचन बताने के लिए जा रही हूँ। मैंने पहला वचन बताया मत्ती से, दूसरा पहला यूहन्ना से, और जो तीसरा वचन है वो यशायाह 65 का 24 से है। और ये तीनों वचन आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। किस लिए? ताकि आप समझ सके कि आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता है और सही तरीका क्या है प्रार्थना करने का। तो इसमें लिखा हुआ है, उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। आमीन। इसी विषय में कुछ देर पहले अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब परमेश्वर से मैंने जब जब पुकारा, उन्होंने मुझे उत्तर भी दिया है। ऐसा नहीं कि देर लगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, जिस तरह से कि उनके पुकारते मैं उनके सुन लूँगा। और ये किसके लिए? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो पवित्रताई में चलते हैं, जो उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो अपनी इच्छा से नहीं पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उनके लिए करते हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उनके नियमों का पालन करते हैं, उनके विधियों का पालन करते हैं और उनके प्रेम में बने रहते हैं। और इसीलिए जब हम उनमें बने रहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हमें बना रहता है, परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर होता है, परमेश्वर की लाइट हमारे अंदर होती है। और ये सब जब हमारे अंदर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। आज आप देखते हैं कि परमेश्वर के जो बड़े बड़े अभिषिक्त दास हैं, आपको लगता होगा कि इनकी प्रार्थना इतनी जल्दी कैसे सुन ली जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। सारी चीज़ें अचानक से हो जाएंगी। परमेश्वर ने क्यों वचन में कहा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब धर्मी जन में हर कोई नहीं आ जाता है, पर यह बात इसलिए लिखा गया कि जो कोई धर्म के काम करेगा और पवित्रताई में चलेगा, सिद्ध होते जाएगा परमेश्वर के वचन के अनुसार, और हर काम उसका चाल चलन, बोलने का तरीका, जब सब कुछ वचन के अनुसार होगा जो परमेश्वर चाहते हैं, तब जाकर के आप जब परमेश्वर को पुकारेंगे, तो जिस तरह से इस वचन में लिखा हुआ है यशायाह 65 का 24 में कि उनके पुकारते मैं उनकी सुन लूँगा। जब आप पुकारेंगे परमेश्वर को, तब वो तुरंत उत्तर देंगे। और लिखा हुआ है कि उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। आपको ज़रूरी भी नहीं पड़ेगा कि आप बहुत लंबा प्रार्थना करें और तभी आपको उत्तर मिले। जो परमेश्वर आपके लिए चाहते हैं कि वो उसी वक्त पूरा, वो उसी वक्त होगा, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं है, और राइट टाइमिंग क्या है। वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं करेंगे। परमेश्वर कोई मशीन नहीं है कि जो आप बोले वो करेंगे, पर आपको उनकी इच्छा के अनुसार चलना ज़रूरी है। तो इसलिए इसका सारा सारांश क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है? यही कि आप उनकी इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर में बने रहिए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए और आराधना करिए, उपवास प्रार्थना करिए। ये सारे धर्म के काम ही आपको परमेश्वर से जोड़ते हैं और कोई रास्ता नहीं है। तब आप ऑटोमेटिकली देखेंगे अपने आप ही आपको सारी प्रार्थना का उत्तर भी मिलेगा और आप परमेश्वर में आगे बढ़ पाएंगे। आपका प्रार्थना करने का जो समय है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में कार्य करे। अगर आप लोगों ने इस पूरा वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकालकर परमेश्वर के वचन को पूरा सुना है। आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वचन से क्या समझ में आया, और वो 3 वचन कौन से हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए, उसे भी ज़रूर कमेंट करें, ताकि और भी लोग जो उस कमेंट्स को रीड करें, परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे, उनके जीवन में कार्य करे। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों तक, ताकि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।